वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरबिम्बनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपुएक, इनके पद वंदन किए ना सही विघ्न अनेक। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। यहाँ से 25वें अध्याय का आरंभ होता है। सूत जी कहते हैं कि हे महर्षियों, इच्छानुसार गमन करने वाले महापराक्रमी तथा महाबली गरुड़ जी समुद्र के दूसरी पार अपने माता के समीप आए और जहाँ पर उनकी माता दुख से संतप्त रहती थी और विनता की वे बाजी हार जाने के कारण दासी भाव से रहती थी। यत्र सा विनता तस्मिन् पड़ितेन पराजिता अतीव दुख संतप्ता दासी भावों वागता। एक दिन ऐसी बात हुई कि अपने पुत्र के पास में जो विनता बैठी हुई थी तो विनता को कद्रू ने बुलाया और कहा कि हे विनते, समुद्र के भीतर एक बहुत बढ़िया सुंदर देखने योग्य स्थान है। वो बहुत ही अत्यंत मनोहर नागों का स्थान है, तुम मुझको वहां पर ले चलो। ततः सुपर्ण माता ताम वहत सर्प मातरम पन्नगान गरुणश्चापि मातुर्वचन चोदिता। तब गरुण की माता विनता सर्पों की माता कद्रू को अपनी पीठ पर ढोने लगी। इधर माता की आज्ञा से गरुड़ भी सर्पों को अपनी पीठ पर चढ़ाकर ले चले। पक्षीराज गरुड़ आकाश में सूर्य के निकट होकर चलने लगे। अतः सर्प सूर्य की किरणों से संतप्त होकर मूर्छित हो गए। जब पक्षीराज गरुड़ आकाश में चल रहे थे तो भगवान सूर्य के समीप से पास से चल रहे थे तो सर्प सूर्य की उस ताप से, उस गर्मी से संतप्त होने लगे, मूर्छित हो गए। तदवस्थां सुतां दृष्ट्वा कद्रुः सक्रमथास्तुवत् नमस्ते सर्वदेवेश नमस्ते बलसूदन। अपने पुत्रों को इस दशा में देख करके कद्रू इंद्र की स्तुति करने लगी। संपूर्ण देवताओं के ईश्वर तुम्हें नमस्कार है, हे बलसूदन तुम्हें नमस्कार है। इस प्रकार इंद्र से प्रार्थना करने लगी और कहती है कि हजारों नेत्रों वाले नमुचिनाशक सजीपते तुम्हें नमस्कार है। तुम सूर्य के ताप से संतप्त हुए मेरे पुत्रों को जल से नहला करके नौका की भांति उनके रक्षक हो जाओ। तुमेव परमं त्राणम अस्माकं अमरोत्तम ईशो यशिपया सृष्टुम तुम अलप्नम पुरंदस। हे अमरोत्तम, तुम ही हमारे सबसे बड़े रक्षक हो। हे पुरंदर, तुम अधिक से अधिक जल बरसाने की शक्ति रखते हो। तुम हमारे पुत्रों के ऊपर जल बरसा करके उनको जो संतप्त हो रहे हैं सूर्य की किरणों से, उनको शांति प्रदान करो। इस प्रकार इंद्र की जो कद्रू हैं वह स्तुति करने लग गई। सूत जी कहते हैं, एवं स्तुतस्तदा कद्वा भगवान हरिवाहनः नीलजी मूत संघातैः सर्व अंबरमावृणोत्। नाग माता कद्रू के इस प्रकार स्तुति करने पर भगवान इंद्र ने वहां पर संपूर्ण आकाश को काली घटाओं से आच्छादित कर दिया और साथ ही मेघों को भी आज्ञा दी कि तुम लोग जाओ और जल की वर्षा करो। मेघान आज्ञापयामास वर्षोद्धम अमृतम शुभम ते मेघा मुमुचुस्तोयम प्रभूतम विद्युतज्जला। और उन मेघों ने आकर के बहुत प्रचुर मात्रा में जल की वृष्टि कर दी। वे परस्पर अत्यंत गर्जना करते हुए मेघ आकाश से जल बरसा रहे, जोर जोर से गर्जना करने लगे। लगातार जल की वर्षा करने से
जो वहां पर अत्यंत जलधरों ने आकाश को घेर लिया था। असंख्य धारा रूप लहरों से जो वह युक्त समुद्र मानो नृत्य सा कर रहा हो। प्रचुर मात्रा में जल की वर्षा होने लग गई। बहुत मात्रा में जब जल बरसा तो उसके द्वारा आच्छादित आकाश में चंद्रमा और सूर्य की किरणें भी अदृश्य हो गई। इंद्रदेव के इस प्रकार वर्षा करने पर नागों को बहुत प्रसन्नता हुई, नागों को बहुत ही हर्ष हुआ। नागानाम उत्तमो हर्षः तथा वर्षति वासवे। जब वर्षा हुई, जो नाग सूर्य की किरणों से संतुष्ट हो रहे थे, तो वह माता कद्रू के स्तुति करने पर जब इंद्र ने जल बरसाया तो नागों को बहुत प्रसन्नता हुई और नाग सब स्वस्थ हो गए। अपूर्यत मही चापी सरिणेन समन्ततः रसातलमनुप्राप्तम शीतलम विमलम जलम। वह पानी वहां पर संपूर्ण जल ही जल हो गया। वह शीतल और निर्मल जल रसातल तक पहुंच गया। उस समय सारा भूतल जल की असंख्य तरंगों से आच्छादित हो गया था। इस प्रकार वर्षा से संतुष्ट हुए सर्प अपनी माता के साथ रामणीयक द्वीप में आ गए। सूत जी कहते हैं, गरुड़ पर सवार होकर के यात्रा करने वाले वे नाग उस समय जलधारा से नहा नहाकर अत्यंत प्रसन्न हो रहे थे और शीघ्र ही वे जाकर के रमणीयक द्वीप में पहुंच गए। तम द्वीपम मकरावासम विहितम विश्वकर्मणा तत्र ते लवणम घोरम तदृशुः पूर्वमागता। विश्वकर्मा जी के बनाए हुए उस द्वीप में जहाँ अब मगर निवास करते थे, जब पहली बार नाग आए थे तो उन्हें वहां भयंकर लवणासुर का दर्शन हुआ था। सर्प गरुड़ के साथ उस द्वीप के मनोरम वन में आए, जो चारों ओर से समुद्र द्वारा घिर करके उसके जल से अभिषिक्त हो रहा था। वहां पर झुंड झुंड के पक्षी कलरव कर रहे थे और बहुत ही वहां पर दिव्य वन थे और कमल युक्त सरोवरों से वह पूरा द्वीप आवृत हो रहा था। वहां पर भ्रमर गुंजार कर रहे थे और भांति भांति के पक्षियों के कलरव से परम सुंदर होने के कारण कद्रू के पुत्रों को वह द्वीप आनंदित कर रहा था। महापराक्रमी गरुड़ से सर्पों ने कहा, तत्ते वनम समासाद्य विजह्नोपन्नगास्तदा अब्रुवस्य महावीर्यम सुपर्णम पतगेश्वरम। कहने लगे, तुम आकाश में उड़ते समय बहुत से रमणीय प्रदेश दिखा करते हो, अतः हमें निर्मल जल वाले किसी दूसरे रमणीय द्वीप में तुम ले चलो। गरुड़ ने कुछ सोच करके अपनी माता से पूछा, माँ, क्या कारण है कि मुझे इन सर्पों की आज्ञा का पालन करना पड़ता है? मैं इतना बलिष्ठ हूँ और इन दुष्टों को अपनी पीठ पर ढोता हूँ, ऐसा क्या कारण है? तो विनता ने कहा, तासी भूतास्मिन् दुर्योगात् सपत्न्याः पतगोत्तम फलम विततमास्थाय सर्पैरुपधिना कृतम्। मेरे बेटा पक्षीराज, मैं दुर्भाग्य के कारण जो है इन सौत की अपनी इस बहन की दासी हो गई हूँ और इन सर्पों ने छलपूर्वक मेरी जीती हुई बाजी को पलट दिया था। माता ने जब यह कारण अपने पुत्र को बताया तो गरुड़ जी बहुत दुखी हुए। किमाहृत्य विदित्वा वा किं वा कृत्वेह पौरुषं दास्याद्वो विप्रमुच्येयं तथ्यं वदतु लेहियाः। जीव लपलपाने वाले सर्पों, तुम लोग सच सच बताओ, मैं तुमको क्या ला करके दूं? किस विद्या का तुमको लाभ करा दूं अथवा यहाँ कौन सा तुमको पुरुषार्थ करके दिखा दूं जिससे मुझे तथा मेरी माता को तुम्हारी दास्ता से मुक्ति मिल जाए। तब उस समय सूत जी कहते हैं, श्रुत्वा तमब्रुवन् सर्पा आहारा अमृतमोजसा ततो दास्याद्य प्रमोक्षो भविता तव केचर। गरुड़ की बात सुनकर सर्पों ने कहा कि गरुड़, तुम पराक्रम करके हमारे लिए स्वर्ग लोक से अमृत ला दो, इससे तुम्हारा जो दासत्व है यह मुक्त हो जाएगा, तुम्हारी माता का भी जो दासत्व है यह मुक्त हो जाएगा। सर्पों ने गरुड़ जी से उस अमृत की मांग की। सूत जी कहते हैं, सर्पों की यह बात सुनकर गरुड़ जी ने अपनी माता से कहा कि मैं अमृत लाने के लिए जा रहा हूँ, किंतु माता, मुझे आप यह बताइए कि मैं वहां जा तो रहा हूँ, किंतु यदि मुझे रास्ते में मार्ग में भूख लगती है तो मैं क्या खाऊं? मेरा भोजन क्या होगा? मेरा आहार क्या होगा? विनता ने कहा कि समुद्र कुक्षावे कांते
निषादालयमुत्तमं निषादानां सहस्राणि तान् भुक्त्वा अमृतमानय। तुम एक काम करो, समुद्र के बीच में एक टापू है जिसमें एकांत प्रदेश में निषादों का एक समूह निवास करता है। निषाद अर्थात जो जीव हिंसक हैं, जीवों की हत्या करते रहते हैं और निरपराध जीवों को जो मारते हैं, ऐसे हत्यारों का समूह वहां पर वास करता है। वे थोड़ी बहुत संख्या में नहीं है, बहुत विशाल संख्या में है। तुम जाओ और उनको ही तुम खा लो और अमृत को ले आओ। नचते ब्राह्मणम हंतुम कार्या बुद्धि कथंचन अवध्या सर्वभूतानां ब्राह्मणो ह्यनुलोपमः। किंतु बेटा एक बात ध्यान रखना, मार्ग में जाते समय वहां पर समुद्र के तट के आसपास में ब्राह्मण लोग तपस्या करते हैं, कोई ध्यान करता है, कोई पूजा करता है। समुद्र के आसपास ब्राह्मणों का निवास स्थान होता है। कहीं पर भी किसी भी ब्राह्मण की तुम भूल करके भी अवज्ञा न कर देना, किसी ब्राह्मण का अपराध न करना। इस बात को तुम ध्यान रखना, क्योंकि ब्राह्मण जो हैं अवध्य हैं। धोखे में कहीं गलती से तुम किसी ब्राह्मण को ही न खा लेना, ऐसा कहीं न कर देना। अग्निर्को विषम शस्त्रम विप्रो भवति कोपितः गुरुर्हि सर्वभूतानां ब्राह्मणः परिकीर्तितः। कुपित किया हुआ ब्राह्मण अग्नि, सूर्य, विष एवं शस्त्र के समान भयंकर होता है। ब्राह्मण को समस्त प्राणियों का गुरु कहा गया है। इन्हीं रूप में सत्पुरुषों के लिए ब्राह्मण आदरणीय माना गया है। हे तात, तुम्हें यदि क्रोध भी आ जाए तो ब्राह्मण की हत्या से तुम सर्वथा दूर रहना। ब्राह्मणानाम अभिद्रोहो न कर्तव्य कथंचन न एवं अग्निरादित्यो भस्म कुर्यात् तथानघ। ब्राह्मणों के साथ किसी प्रकार का द्रोह तुमको नहीं करना चाहिए। हे अनघ, अनघ अर्थात हे निष्पाप, कठोर व्रत का पालन करने वाला ब्राह्मण क्रोध में आने पर अपराधी को जिस प्रकार जलाकर भस्म कर देता है, उस तरह अग्नि और सूर्य को भी नहीं जला सकते। इस प्रकार विविध चिन्हों से युक्त तुम्हें ब्राह्मण को पहचान लेना चाहिए। तो माता ने यहाँ पर ब्राह्मण के कुछ चिन्ह बताए हैं कि तुम कैसे पहचानना कि यह ब्राह्मण है। गरुड़ ने पूछा कि हे माता, तो बताइए ब्राह्मण के क्या चिन्ह हैं, मैं कैसे पहचानूं कि यह ब्राह्मण है, और मैं कैसे जानूंगा वो कैसा दिखाई पड़ता है। जिस प्रकार मैं उस लक्षणों से युक्त जिसको पाऊंगा उसे ब्राह्मण समझूंगा। तो वे कौन से लक्षण हैं? विनता ने कहा, यस्य कंठम अनुप्राप्तो निगीर्णम बडिसं यथा दहेदंगारवत् पुत्र तम विद्या ब्राह्मणर्षभम विप्रस्तयान हंतव्यः संक्रुद्धे नापि सर्वदा। जो तुम्हारे कंठ में पड़ने पर भी अंगार के समान तुम्हारे कंठ को ही जलाने लग जाए, जिससे तुम्हारा कंठ जलने लग जाए। अगर तुम उसको खाओगे तो तुम्हारा वह कंठ जलने लग जाएगा, मानो बंसी का कांटा निकल लिया हो, ऐसा तुमको कष्ट देने लग जाए। उसे वर्णों में श्रेष्ठ ब्राह्मण समझना। क्रोध में भरे होने पर भी तुम्हें ब्रह्म हत्या नहीं करनी चाहिए। विनता ने पुत्र के प्रति स्नेह होने के कारण पुनः इस प्रकार कहा कि बेटा, जो तुम्हारे पेट में पचे ना, जिसको तुम पचा न सको, उसे तुम ब्राह्मण समझना। और वह पुत्र के अनुपम बल को जानती थी, तो भी नागों द्वारा ठगी हो जाने के कारण बड़े भारी दुख से आतुर हो गई थी। अतः अपने पुत्र को प्रेम पूर्वक आशीर्वाद देने लगी। हे बेटा, वायु तुम्हारे दोनों पंखों की रक्षा करें, चंद्रमा और सूर्य पृष्ठभाग का संरक्षण करे। पक्षौ ते मारुतः पातु चंद्र सूर्यौ च पृष्ठतः शिरश्च मा पातु वह्निस्ते वसवः सर्वतस्तनुम् अहं च ते सदा पुत्र शांति स्वस्ति परायणा इहासीना भविष्यामि स्वस्तिकारे रता सदा अरिष्टम ब्रजपंथानम पुत्र कार्यार्थ सिद्धये। अग्निदेव तुम्हारे सिर की रक्षा करें, वसुगण तुम्हारे संपूर्ण शरीर की रक्षा करें। पुत्र, मैं भी तुम्हारे लिए शांति एवं कल्याण साधक कर्म में संलग्न होकर के यहाँ निरंतर तुम्हारी कुशल मनाती रहूंगी। वत्स तुम्हारा मार्ग विघ्न रहित हो, तुम अभीष्ट कार्य की सिद्धि के लिए यात्रा करो। सूत जी कहते हैं, ततः समातुर्वचनम निशम्य वितत्य पक्षो नभ उत्पपात ततो निषादान बलवान उपागतो बुभुक्षिता काल इवांत पर। सौनकादि ऋषियों, माता की बात सुनकर के महाबली गरुड़ पंख पसार करके आकाश में उड़ गए और क्षुधातुर काल दूसरे यमराज की भांति निषादों के पास में जा पहुंचे। उनको बहुत जोर से भूख लग रही थी। उन निषादों का संहार करके उन्होंने
उस समय इतनी अधिक धूल उड़ाई जो आकाश से पृथ्वी तक और पृथ्वी से आकाश तक संपूर्ण एकदम पूरा धूल ही धूल भर गई। वहां समुद्र की कुक्षी में जो जल था उसका शोषण करके उन्होंने समीपवर्ती पर्वतीय वृक्षों को भी विकंपित कर दिया। ततः सचक्रे महदाननं तदा निषाद मार्गं प्रतिरुध्य पक्षिराट ततो निषादास्त्वरिता प्रवज्रुः यतो मुखम तस्य भुजंग भोजिनः। इसके बाद पक्षीराज ने अपना मुख बहुत बड़ा कर लिया और निषादों का मार्ग रोक करके खड़े हो गए। तदनंतर वे निषाद उतावली में पड़ करके उसी ओर भागे जिधर सर्वभोजी गरुण का मुख था। उनको लग ही नहीं रहा था मैं कहाँ जा रहा हूँ। सारे के सारे निषाद स्वयं ही गरुड़ जी के मुख में आ गए और सब उनके खुले हुए विशाल मुख में समा गए। उसके बाद शत्रुओं को संताप देने वाले गरुड़ ने मछली मारकर जीविका जो चलाने वाले निषाद थे उनको भी जो है अपने मुख में रख लिया। वहां पर बहुत सारे उन्होंने निषादों को भक्षण कर लिया। सूत जी कहते हैं कि निषादों के साथ साथ वहां पर एक ब्राह्मण भी था जो भार्या सहित गरुड़ के कंठ में चला गया। वह दहाकते हुए अंगार की भांति जलन पैदा करने लगा। अब गरुड़ जी को वही माता की बात याद आई तो उन्होंने उस ब्राह्मण से कहा, द्विजोत्तम विनिर्गच्छ तूर्णम आस्याद पावृतात् नहीं में ब्राह्मणो वध्यः पापे सतिरतः सदा। हे ब्राह्मण, तुम हमारे मुख से बहुत शीघ्रता से निकल आओ क्योंकि ब्राह्मण हमारे लिए अवध है। क्योंकि चाहे भले ही कितना पापी ब्राह्मण हो तब भी वह मेरे लिए अवध ही है। ब्रुवाणम एवं करुणम ब्राह्मणः प्रत्यभासत निषादी मम भार्येयं निर्गच्छतु मया सह। ऐसी बात कहने पर उस ब्राह्मण ने कहा कि हे गरुड़ जी, यह निषाद जाति की कन्या मेरी भार्या है, अतः मेरे साथ यह भी निकले तभी मैं निकलूंगा। तुम तो गरुड़ जी ने कहा कि तुम इस निषादी को लेकर के जल्दी निकल आओ और अभी तक मेरी जठराग्नि के तेज से तुम पचे नहीं हो और मेरे लिए ब्राह्मण अवध्य है। तुम जल्दी से निकल करके अपने जीवन की रक्षा करो। क्योंकि यह ब्राह्मण था जन्म से, किंतु इसने वही निषादों में से किसी निषाद की कन्या से विवाह कर लिया था और उसके साथ में यह रहता था और उन निषादों के साथ में भी यह भी जीवों की हिंसा करता, मांस खाता और वहां पर उन निषादों के जो आचरण थे उसी प्रकार यह भी आचरण करता। सूत जी कहते हैं वह ब्राह्मण जो गरुड़ के कहने पर अपनी पत्नी को लेकर के निकल आया और गरुड़ जी को आशीर्वाद देता हुआ अभीष्ट देश को चला गया। तथा सवितो निष्कांतो निषादी सहितस्तदा वर्धयित्वा च गरुड़म इष्टम देशम जगामः। वहां से गरुड़ जी पुनः पंख फैला करके मन के समान वेग से उड़े और जहां पर उनके पिताजी तपस्या कर रहे थे गरुड़ जी उनके पास जाकर के पहुंच गए और पिताजी को देखा और पिताजी को प्रणाम किया और सभी उनको कुशल समाचार बताए। कश्यप जी ने उनसे पूछा कि कच्चित् वह कुशलः नित्यं भोजने बहुलं सुत कच्चिच्च मानुषे लोके तावान्नं विद्यते बहु। तुम लोग कुशलता से तो हो ना, वहां पर प्रतिदिन तुमको भोजन के संबंध में सुविधा मिलती है ना, क्या मनुष्य लोग में तुम्हारे लिए पर्याप्त अन्न मिल जाता है? तो गरुड़ जी ने कहा कि मेरी माता सदा कुशल से रहती हैं, मेरे भाई तथा मैं सब लोग कुशल से हैं, परंतु पिताजी पर्याप्त भोजन के विषय में तो सदा मेरे लिए कुशल का अभाव ही रहता है। अन्य सभी लोग तो तृप्त हो जाते हैं किंतु मैं तृप्त नहीं होता हूँ, मेरे लिए भोजन का सर्वदा अभाव ही है। मुझे सर्पों ने उत्तम अमृत लाने के लिए भेजा है, माता को दासीपन से छुटकारा दिलाने के लिए आज मैं निश्चित ही उस अमृत को लाऊंगा। अहम सर्पै प्रहिता सोमम आहर्तमुत्तमम मातुर्दास विमोक्षार्थम अहरिष्येतमद्य वै। मैं निश्चित ही उस अमृत को लाऊंगा। मात्रा चात समादिष्टो निषादान भक्षयति न च मे तृप्तिरभवत् भक्षित्वा सहस्रतः। माता ने जब मैं चला था वहां से तो माता ने कहा था कि वहां पर निषादों का तुम भक्षण कर लेना। हे पिताजी, हमने बहुत सारे निषादों को खाया है, हजारों निषादों को मैं खा चुका हूँ, लेकिन मुझे अभी तक तृप्ति नहीं हुई है। अब मैं क्या करूं? अतः आप हमारे लिए कोई दूसरा भोजन का प्रबंध करें। मैं क्या खाऊं आप मुझे बताइए।
इसको खा करके मैं अमृत लाने के लिए समर्थ हो सकूं, मुझे बहुत जोर से भूख लग रही है। तो कश्यप जी ने कहा, इदम सरो महत्पुण्यम देवलोके विश्रुतम। देखो बेटा, जो तुम ये तालाब देख रहे हो ना, यह एक बहुत 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 ही सुंदर अच्छा सरोवर है और ये देवता लोग भी इसकी प्रशंसा करते हैं और देवलोक में यह विख्यात सरोवर है। उसमें एक हाथी नीचे को मुंह किए सदा सूंड से पकड़ करके एक कछुए को खींचता रहता है और वह कछुआ पूर्वजन्म में उसका बड़ा भाई था। दोनों में पूर्वजन्म का विरोध चला आ रहा है। उनमें यह वैर क्यों और कैसे हुआ तथा उन दोनों के शरीर की लंबाई और चौड़ाई ऊंचाई कितनी है, ये सब मैं तुमको बातें बताता हूँ। वहां पर कश्यप जी ने एक सरोवर दिखाया और उस सरोवर की बहुत महिमा है और कह रहे हैं कि वहाँ उस सरोवर में एक हाथी है और एक कछुआ है। जो हाथी है उस कछुए को सर्वदा खींचता रहता है और उन दोनों की लंबाई चौड़ाई कितनी है बता रहे हैं। पूर्व काल से उन दोनों का वैर है उसको भी बता रहे हैं। आसीत विभाव सुरनामो महर्षि कोपनो मृतम भ्राता तस्यानुजश्चासीत उत्पत्ति को महातपा सनेच्छति धनम भ्राता सहायकस्थम महामुनि। पूर्व काल में एक विभावसु नाम से प्रसिद्ध महर्षि थे। वे स्वभाव से बड़े क्रोधी थे। उनके छोटे भाई का नाम था सुप्रतीक। वे भी बड़े तपस्वी थे। तो विभावसु और सुप्रतीक ये दोनों ऋषि थे और बहुत तपस्या में रत रहते थे। महामुनि सुप्रतीक अपने धन को बड़े भाई के साथ एक जगह नहीं रखना चाहते थे। वह अपने भाई के साथ ही अपने धन को पृथक रखना चाहते थे और सुप्रतीक प्रतिदिन बंटवारे के लिए आग्रह करते ही रहते थे। एक दिन बड़े भाई विभावसु ने सुप्रतीक से कहा कि भाई, बहुत दिनों से बहुत से मनुष्य मोह व सदा धन का बंटवारा कर लेने की इच्छा रखते हैं। तदनंतर बंटवारा हो जाने पर धन के मोह में फंसकर वे एक दूसरे के विरोधी होकर के परस्पर क्रोध करने लगते हैं। वे स्वार्थ परायण मूढ़ मनुष्य अपने धन के साथ जब अलग हो जाते हैं तब उनकी ये अवस्था जानकर शत्रु भी मित्र रूप में आकर मिलते हैं और उनमें भेद डाल देते हैं। दूसरे लोग उनमें जो है फूट डाल देते हैं। यह सब उनके छिद्र देखा करते हैं एवं छिद्र मिल जाने पर उनमें परस्पर बैर बढ़ने के लिए स्वयं बीच में आ जाते हैं। इसलिए जो लोग अलग अलग होकर के आपस में फूट पैदा कर लेते हैं उनका शीघ्र ही विनाश हो जाता है, जिसकी कहीं तुलना नहीं। अतः साधु पुरुष भाइयों के बिलगाव या बंटवारे की प्रशंसा नहीं करते, क्योंकि इस प्रकार बंटवारा हो जाने वाले भाई गुरु स्वरूप शास्त्र की अलंघनीय आज्ञा के अधीन नहीं रह जाते और एक दूसरे को संदेह की दृष्टि से देखते हैं। हे सुप्रतीक, तुमको अब वश में करना असंभव है। तुम भेदभाव के कारण बंटवारा करना ही चाहते हो और धन लेना ही चाहते हो। इसलिए मैं तुमको श्राप देता हूँ कि तुमको हाथी की योनि में जन्म लेना पड़ेगा। यस्मात् तस्मात् सुप्रतीक हस्तित्व संवाप्ति। इस प्रकार श्राप मिलने पर सुप्रतीक ने भी विभावसु को श्राप दिया और कहा कि तुम भी पानी के भीतर विचरने वाले कछुए हो जाओगे। इस प्रकार वह सुप्रतीक और विभावसु मुनि दोनों एक दूसरे के श्राप से हाथी और कछुए की योनि में पड़े हुए हैं। धन के लिए उनके मन में मोह छा गया था। लोभ और रोष रूपी दोष के संबंध में उन दोनों को तिर्यक योनि में जाना पड़ा है। दोनों विशालकाय जंतु पूर्व जन्म के वैर का अनुसरण करके अपनी विशालता और बल के घमंड में चूर होकर के एक दूसरे से द्वेष रखते हुए इस सरोवर में रहते हैं। इन दोनों में से एक जो सुंदर महान गजराज है, वह जब सरोवर के तट पर आता है तब उसके चिंघाड़ने की आवाज सुनकर जल के भीतर शयन करने वाला विशालकाय कछुआ भी पानी से ऊपर उठता है। उस समय वह सारे सरोवर को मथ डालता है। उसे देखते ही देखते ये पराक्रमी हाथी अपनी सूंड लपेटे हुए जल में टूट पड़ता है। यह दांत, सूंड, पूंछ, पैरों के वेग से असंख्य मछलियों से भरे हुए उस समूचे सरोवर में हलचल मचा देता है। उस समय पराक्रमी कच्छप भी सिर उठाकर युद्ध के लिए निकट आ जाता है। हाथी का जो शरीर है वह 6 योजन ऊंचा है, 12 योजन लंबा है और जो कछुआ है वह 3 योजन ऊंचा है और 10 योजन गोल है। वे दोनों
एक दूसरे को मारने की इच्छा से युद्ध के लिए मतवाले बने रहते हैं। तुम शीघ्र जाकर इन्हीं दोनों को भोजन के उपयोग में लाओ और अपने इस अभीष्ट कार्य का साधन करो। कछुआ महान मेघ खंड के समान है और हाथी भी महान पर्वत के समान भयंकर है। उन्हीं दोनों को खाकर अमृत ले आओ। महाभ्रगन संकासम तम भूत्वा अमृतमानय महागिरि समप्रक्षम घोर रूपम च हस्तिनम। सूत जी ने कहा कि हे ऋषियों, उस समय जब गरुड़ जी से कश्यप जी ने ऐसा कहा और गरुड़ जी का मंगल मनाते हुए बोले कि हे गरुड़, युद्ध में देवताओं के साथ लड़ते हुए तुम्हारा मंगल हो, तुम्हारा कल्याण हो। पक्षी प्रवर भरा हुआ कलश, ब्राह्मण, गौवे तथा जो मांगलिक वस्तुएं हैं वे सब तुम्हारे लिए कल्याणकारी हो जाएं। मानो कश्यप जी पूर्व में ही जानते हैं कि इनका वहां देवलोक में जाकर के देवताओं के साथ में युद्ध होने वाला है। महाबली पक्षीराज संग्राम में देवताओं के साथ युद्ध करते समय ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद इत्यादि संपूर्ण रहस्य तथा वेद तुम्हें बल प्रदान करें। पिता के ऐसा कहने पर गरुड़ उस सरोवर के निकट गए। उन्होंने देखा कि सरोवर का जल अत्यंत निर्मल है, नाना प्रकार के पक्षी इसमें चहचहा रहे हैं और बहुत सारे वहां पर पुष्प रंग बिरंगे खिले हुए हैं। और भयंकर वेगशाली अंतरिक्षगामी गरुड़ ने पिताजी के वचन का स्मरण करके एक पंजे से हाथी को और दूसरे से कछुए को पकड़ लिया। फिर वे पक्षीराज आकाश में उड़ गए और उड़कर के वे अलंब तीर्थ में जा पहुंचे। वहां पर मेरुगिरी पर्वत पर बहुत से दिव्य वृक्ष अपनी सुवर्ण में शाखा प्रशाखाओं के साथ लहला रहे थे। जब गरुड़ जी उनके पास गए तब उनके पंखों की वायु से आहत होकर के वे सभी दिव्य वृक्ष इस भय से कंपित हो उठे कि कहीं ये हमें तोड़ न डालें। गरुड़ रुचि के अनुसार फल देने वाले उन कल्प वृक्षों को कांपते हुए देख करके अनुपम रंग रूप तथा अंगों वाले एक दूसरे महावृक्षों की ओर चल दिए। उनकी शाखाएं वैदूर्य मणि की थीं। वे स्वर्ण तथा रजत में फलों से शोभित हो रहे थे। वे सभी महावृक्ष समुद्र के जल से अभिषिक्त होते थे। वहां पर एक बहुत बड़ा विशाल बरगद का वृक्ष था। उस वट वृक्ष ने उन गरुड़ जी को तीव्र गति से आते हुए देखा तो उस वट वृक्ष ने कहा, ऐसा महाशाखा सतयोजन मायता एता मास्थाय शाखाम तुम खादेमो गजकक्षपो। हे गरुड़ जी, आप इन वृक्षों पर ना बैठिए, आप हमारी इस 100 योजन की लंबी शाखा पर आप बैठिए और इसी शाखा पर बैठ करके इस हाथी और कछुए को खा लीजिए। तब पर्वत के समान विशाल शरीर वाले उन पक्षियों में श्रेष्ठ गरुड़ जी उस शाखा पर जाकर के बैठ गए। अपने असह्य वेग से उन्होंने सघन पल्लवों से शोभित उस शाखा को तोड़ डाला। जैसे ही गरुड़ जी बैठे वैसे ही वह शाखा वहीं से टूट गई। तब सूत जी कहते हैं कि हे शौनकादि ऋषियों, महाबली गरुड़ के पैरों का स्पर्श होते ही उस वृक्ष की वह महाशाखा टूट गई, किंतु उस टूटी हुई शाखा को उन्होंने फिर भी पकड़े रखा, क्योंकि उस शाखा में जो बाल खिल ऋषि हैं वे उसी शाखा में लटके हुए थे जिनके मुंह नीचे की ओर थे। तब गरुड़ जी ने मुस्कुराते हुए वह शाखा पकड़े रखी। तपस्या में तत्पर उन ऋषियों को वट की शाखा में लटकते हुए देख करके गरुड़ जी ने सोचा कि इसमें तो ऋषि लटक रहे हैं और मेरे द्वारा ये शाखा टूट गई है और यदि कहीं ऋषियों का वध हो गया तो ये तो अनर्थ हो जाएगा। ऐसा विचार करके गरुड़ जी एक हाथ में हाथी को और एक हाथ में उस कछुए को दबाए हुए थे और उन्होंने झटपट वह शाखा अपनी चोंच में दबा ली और 100 योजन की वह शाखा और इतने विशाल कच्छप और हाथी सबको लेकर के गरुड़ जी वहां पर उड़ पड़े। अब जिसे देवता भी नहीं कर सकते थे, गरुड़ जी का ऐसा जो पराक्रम था उसको देख करके देवता ऋषि सबको आश्चर्य होने लगा। उनके हृदय में कंप छा गया और उन्होंने इस
महान पक्षी का इस प्रकार नाम रखा। उनकी व्याख्या ऐसे कि गुरुम भारम समासाद्योटीनम एव विहंगमः गरुणस्तु खगे श्रेष्ठा तस्मात् पन्नग भोजनः। ये आकाश में विचरने वाले सर्वभोजी पक्षीराज भारी भार को लेकर के उड़ रहे हैं, इसलिए गुरुम आदाय उड्डीन इति गरुणः। इस व्युत्पत्ति के अनुसार ये गरुण कहलाएंगे। ततः शनैः पर्यपतत् पक्षैः शैलान् प्रकम्पयन् एवं सोऽव्यपतत् देशान् बहून् सगजकच्छपः। तदनंतर गरुण अपने पंखों की हवा से बड़े बड़े पर्वतों को कंपित करते हुए धीरे धीरे उड़ने लगे। इस प्रकार हाथी और कछुए को साथ लिए हुए चोंच में उस 100 योजन की शाखा को दबाए हुए बाल खिल ऋषियों सहित उनको लेकर के उड़ रहे थे। उनको बाल खिल ऋषियों के ऊपर दया भाव होने के कारण वे कहीं बैठ न सके। उड़ते उड़ते अनायास ही पर्वत श्रेष्ठ गंधमादन पर वे जा पहुंचे। वहां उन्होंने तपस्या में लगे हुए अपने पिताजी कश्यप को देखा। पिता ने भी अपने पुत्र को देखा। पक्षीराज का स्वरूप दिव्य था। वे तेज और पराक्रम बल से संपन्न तथा मन और वायु के समान वेगशाली थे। उन्हें देख करके पर्वत के शिखर का भान हो रहा था। वे उठे हुए ब्रह्मदंड के समान जान पड़ते थे। उनका ऐसा स्वरूप था जो चिंतन और ध्यान में नहीं आ सकता। वे बहुत भयंकर प्रतीत हो रहे थे। जान पड़ता था कि स्वयं अग्निदेव प्रकट हो गए हों। देवता, दानव और राक्षस कोई भी उन्हें दबा नहीं सकता था। कोई भी उन्हें जीत नहीं सकता था। उनको आया देख करके भगवान कश्यप ने जान लिया कि वे क्या चाहते हैं। गरुण जी का संकल्प जान करके कश्यप जी ने इस प्रकार कहा, पुत्र मा साहसम कारसीम मा सद्यो लप्स्यसे व्यथाम मा त्वाम दहेयो संक्रुद्धा बालखिल्या मरीचिपा। हे बेटा, कहीं दुस्साहस का काम न कर बैठना, नहीं तो तत्काल भारी दुख में पड़ जाओगे। सूर्य की किरणों का पान करने वाले बालखिल्य महर्षि कुपित होकर के तुम्हें भस्म न कर डालें। ऐसा उन कश्यप जी ने कहा। सूत जी कहते हैं, पुत्र के लिए महर्षि कश्यप ने तपस्या से निष्पाप हुए महाभाग बालखिल ऋषियों को इस प्रकार प्रसन्न किया। कश्यप जी कहने लगे कि हे तपोधन, गरुण का यह उद्योग प्रजा के हित के लिए हो रहा है। ये महान पराक्रम करना चाहते हैं, आप लोग इन्हें आज्ञा दें। भगवान कश्यप के इस प्रकार अनुरोध करने पर वे बालखिल ऋषि उस शाखा को छोड़ करके तपस्या करने के लिए परम पुण्य हिमालय पर चले गए। उनके चले जाने पर वृंदानंदन गरुड़ ने जो शाखा मुंह में दबा रखी थी, बहुत कठिनाई से वे बोल भी नहीं पा रहे थे और उस शाखा को कहाँ डालें ऐसा अपने पिता से पूछा। तो पिता से कहा कि मुझे कोई ऐसा स्थान बताइए जहां मैं इस शाखा को फेंकूं, क्योंकि ये शाखा तो बहुत लंबी है। जहां कहीं मैं डालूंगा वहां का जो देश है, वहां का स्थान है, वह सब नष्ट हो जाएगा। इसलिए कोई ऐसा स्थान बताएं जहां पर कोई भी मनुष्य, कोई भी पशु, कोई जीव जंतु न रहते हो, दूर दूर तक ऐसा कोई वीरान क्षेत्र हो, वह क्षेत्र मुझे आप बताएं। भगवन् कविवंचामि तरो शाखामिमामहं वर्जितं मानुषैर्देशम् आख्यातु भगवान मम। जो कोई स्थान ऐसा हो वह मुझे बताइए। तब कश्यप जी ने उन्हें एक ऐसा पर्वत बताया जो सर्वथा निर्जन था, जिसकी कंदराएं बर्फ से ढकी हुई थी और जहां दूर दूर तक कोई मनुष्य भी नहीं पहुंच सकता था। तम पर्वतम महाकुक्षिम उद्दिश्य स महाखगः जवेना व्यपतत्ताक्षः सशाखा गजकच्छपः। उस शाखा को लिए हुए, उस कछुए और हाथी को लिए हुए गरुण जी उसी पर्वत की ओर बड़े वेग से उड़े और गरुण जी बट वृक्ष की जिस विशाल शाखा को चोंच में लेकर के जा रहे थे, वह इतनी मोटी थी कि 100 पशुओं के चमड़ों से बनाई हुई रस्सी भी उसमें लपेट नहीं जा सकती थी। पक्षीराज गरुण उसे लेकर के थोड़ी ही देर में वहां से 1 लाख योजन दूर चले आए। शतम गत्वा छड़ेनैव पर्वतम वचनात् पितुः अमुंचन महतीम शाखाम सुवनम तत्र खेचरः। पिता के आदेश से क्षण भर में उस पर्वत पर पहुंच करके उन्होंने वह शाखा वहीं पर छोड़ दी
गिरते समय उसमें बहुत भारी शब्द हुआ और उस पर्वतराज पर उनके पंख की वायु से आहत होकर के वह पर्वत कांप उठा। उस पर उगे हुए बहुत सारे वृक्ष गिर पड़े और वह फूलों की वर्षा से करने लग गए। उस पर्वत के मणि कांचन में विचित्र शिखर जो महान शैल की शोभा बढ़ा रहे थे, सब ओर से चकनाचूर हो रहे थे और गरुड़ जी ने उस शाखा को वहीं पर छोड़ दिया। तदनंतर गरुड़ जी ने उसी पर्वत की एक चोटी पर बैठ करके उन दोनों हाथी और कछुए को खाया। इस प्रकार कछुए और हाथी दोनों को खा करके वह महान वेगशाली गरुड़ जी पर्वत की उस चोटी से ही ऊपर की ओर उड़ चले। उस समय देवताओं के यहाँ बहुत से भय सूचक उत्पात होने लगे। देवराज इंद्र का प्रिय आयुध वज्र भय से जल उठा। सधूमान पतत सार्चिर दिवोल का नवसच्युता तथा वसूनाम पुत्राणाम आदित्यानाम च सर्वसः साध्यानाम मरुताम चैव ये चान्ये देवता गणाः स्वं संप्रहरणं तेषां परस्परम् उपाद्रवत् अभूतपूर्वं संग्रामे तदा देवासुरेऽपि च वपुर्वाता सन्निघाता पेतुरुल्का सहस्रशः। मरुद्गण और जो देवता हैं उन सबके आयुध उनके हाथ से छूट छूट करके गिरने लगे, जैसा पहले कभी भी देखा नहीं गया था। उस समय वज्र की गड़गड़ाहट के साथ बड़े जोर की आंधी उठने लगी, हजारों उल्काएं गिरने लग गईं। आकाश में बादल नहीं थे तो भी भारी वर्षा होने लग गई, आवाज और विकट गर्जना होने लगी। देवताओं के भी देवता जो पर्जन्य हैं वह रक्त की वर्षा करने लग गए और अधिक मात्रा में रक्त बरसने लगा। तब इंद्र ने बृहस्पति जी से व्याकुल होकर के इस प्रकार पूछा, किमर्थम भगवान घोरा उत्पाता सोतिताः शत्रुम प्रपश्यामि युधियो नः प्रदर्शयेत्। भगवान ये भयंकर उत्पात क्यों हो रहा है? मैं ऐसा कोई शत्रु नहीं देख रहा हूँ जो युद्ध में हम देवताओं का तिरस्कार कर सके। तो बृहस्पति जी ने कहा कि देवराज इंद्र, तुम्हारे ही अपराध और प्रमाद से तथा महात्मा बालकिल्य महर्षि के तप के प्रभाव से कश्यप मुनि और वृंदा के पुत्र पक्षीराज गरुड़ अमृत का अपहरण करने के लिए आ रहे हैं। वे बड़े बलवान और इच्छानुसार रूप धारण करने में समर्थ हैं, बलवानों में श्रेष्ठ हैं। आकाशचारी गरुड़ अमृत हर ले जाने में समर्थ हैं और वे दुष्कर कार्य को भी कर सकने में समर्थ हैं। सूत जी कहते हैं कि बृहस्पति जी की यह बात सुनकर के देवराज इंद्र अमृत की रक्षा करने वाले देवताओं से बोले कि रक्षकों, महान पराक्रमी और बलवान गरुड़ यहाँ से अमृत हर ले जाना चाहते हैं। मैं तुमको पहले ही सचेत कर देता हूँ कि वे किसी भी प्रकार से अमृत को न ले जा सकें। इंद्र की बात सुनकर के वे देवता आश्चर्य में पड़ गए और यत्न पूर्वक अमृत को चारों ओर से घेर करके खड़े हो गए। प्रतापी इंद्र भी हाथ में वज्र लेकर के वहां डट गए। बहुत सारे देवता जो कवच कुंडल इत्यादि को धारण किए हुए थे, वैदूर्य मणि और बहुत उत्तम उत्तम कवचों को धारण किए हुए थे, वे सभी वहां पर नाना प्रकार के आयुधों को लेकर के वहां तीखी तलवार, बहुत सारे चक्र और बहुत प्रकार के अस्त्रों को लेकर के वहां पर अमृत की रक्षा के लिए डटकर खड़े हो गए। अब सौनक जी ने एक प्रश्न किया कि हे सूतनंदन, आप मुझको एक बात बताइए, आपने जो अभी कहा कि इंद्र को बालखिल्य ऋषियों का श्राप था, तो मैं आपसे ये पूछता हूँ कि इंद्र का क्या अपराध था और कौन सा इंद्र ने प्रमाद किया था? बालखिल्य मुनियों की तपस्या के प्रभाव से गरुड़ की उत्पत्ति कैसे हुई? कोपराधो महेंद्रस्य कहा प्रमादस्य सूतजो तपसा बालखिल्यानाम संभूतो गरुणः कथम। और तपस्या से गरुड़ की उत्पत्ति किस प्रकार के हुई? कश्यप जी तो ब्राह्मण हैं, उनका पुत्र पक्षी कैसे हुआ? साथ ही वह समस्त प्राणियों के लिए दुर्धर्ष एवं अवध्य कैसे हो गया? उस पक्षी में इच्छा अनुसार चलने तथा रुचि के अनुसार पराक्रम करने की शक्ति कैसे आ गई? मैं ये सब सुनना चाहता हूँ। यदि इसका वर्णन पुराणों में कहीं पर प्राप्त होता है तो आप मुझको सुनाइए। सूत जी कहते हैं कि मुझसे आप जो पूछ रहे हैं वह पुराण का ही विषय है, मैं संक्षेप में वह बातें बता रहा हूँ, सुनिए। तो कहते हैं कि यजतः पुत्र कामस्य कश्यपस्य प्रजापतेः सहायं ऋषयो देवा गंधर्वा सिद्धो किल। प्रजापति कश्यप जी पुत्र की कामना से यज्ञ कर रहे थे। उसमें ऋषियों, देवताओं, गंधर्वों से सभी से उन्होंने
बहुत सहायता मांगी कि आप हमें कुछ यज्ञ में कर रहा हूँ तो मुझे कुछ सहायता करें। किसी ने घृत की व्यवस्था की, किसी ने वहां पर अन्य वस्तुओं की, किसी ने फूल की, किसी ने लकड़ियों की, काष्ठ की संध्या की, बहुत प्रकार की सभी ने सहायता दी। और कश्यप ने इंद्र से कहा कि तुम इस यज्ञ में समिधा का जो काम है वह तुम करो। समिधा लाने के लिए इंद्र को नियुक्त किया। तत्रेद्मानयने सत्वो नियुक्तः कश्यपेनः मुनयो बालखिल्याश्च ये चान्य देवतागणा। बहुत सारे देवता गणों को और बालखिल्य ऋषि जो थे इनको भी समिधा का ही काम महर्षि कश्यप ने सौंप दिया। शक्रस्तो वीर सदृशम आत्मिभारम गिरिप्रभम समुद्याम्यानयामास नातिकृच्छा दिव प्रभु। इंद्र शक्तिशाली थे। उन्होंने अपने बल के अनुसार लकड़ी का एक पहाड़ जैसा बोझ उठा लिया और उसे बिना किसी कष्ट के ही लेकर के वे आ गए। मार्ग में उन्होंने ऐसे ऋषियों को देखा जो कद में बहुत छोटे थे, क्योंकि जो बालखिल्य ऋषि हैं ये अंगूठे के बराबर थे। ये 60,000 बालखिल्य ऋषि छोटी सी पलाश की जो बाती जैसी लकड़ी थी, छोटी सी लकड़ी थी, उसको लेकर के आ रहे थे। उन्होंने आहार छोड़ रखा था, तपस्या ही उनका धन था। वे अपने अंगों में ही समाये हुए से जान पड़ते थे। पानी से भरे हुए गोखुर के लांघने में भी उन्हें बहुत क्लेश होता था। गाय के खुर का जो गड्ढा होता है उसको भी वे लांघ नहीं सकते थे। अपने बल के घमंड में मतवाले इंद्र ने आश्चर्यचकित होकर के उन सबको देखा और हंसी उड़ाते हुए उनका अपमान करके शीघ्रता से उनको लांघ करके आगे बढ़ गए। क्योंकि ये छोटे से अंगूठे के समान थे। इंद्र आया और इंद्र ने देखा और इनको लांघ करके आगे बढ़ गए। और इंद्र के इस दुर्व्यवहार से बालखिल्य मुनियों को बहुत रोष हुआ। उनके हृदय में भारी क्रोध उदय हो गया। अतः उन्होंने उस समय एक ऐसे महान कर्म का आरंभ किया जिसका परिणाम इंद्र के लिए बड़ा भयंकर था। ब्राह्मणों वे उत्तम तपस्वी बालखिल्य मन में जो कामना रखकर छोटे बड़े मंत्रों द्वारा विधि पूर्वक अग्नि में आहुति देते थे वह बताता हूँ, सुनिए। संयम पूर्वक उत्तम व्रत का पालन करने वाले वे महर्षि संकल्प करते थे कि संपूर्ण देवताओं के लिए कोई दूसरा ही इंद्र उत्पन्न हो, जो वर्तमान देवराज के लिए भयानक, इच्छानुसार पराक्रम करने वाला और अपनी रुचि के अनुसार चलने की शक्ति रखने वाला हो। शौर्य और वीर में इंद्र से वह 100 गुना बढ़कर हो, उसका वेग मन के समान तीव्र हो। हमारी तपस्या के फल से अब ऐसा ही वीर प्रकट हो जो इंद्र के लिए भयंकर हो। उनका यह संकल्प सुनकर के 100 यज्ञों का अनुष्ठान पूर्ण करने वाले देवराज इंद्र को बड़ा संताप हुआ। वे कठोर व्रत का पालन करने वाले कश्यप जी की शरण में गए। देवराज इंद्र के मुख से उनका संकल्प सुनकर के कश्यप बालखिल्यों के पास गए और उनसे उस कर्म की सिद्धि के संबंध में प्रश्न किया। सत्यवादी महर्षियों, बालखिल्य ने हाँ ऐसी ही बात है कह करके कर्म की सिद्धि का प्रतिपादन किया। तब प्रजापति कश्यप ने उन्हें सांत्वना देकर समझाते हुए कहा कि हे तपोधनो, ब्रह्मा की आज्ञा से जो पुरंदर इंद्र हैं वे ही तीनों लोगों के लिए इंद्र बनाए गए हैं और आप लोग भी दूसरे इंद्र की उत्पत्ति के लिए प्रयत्नशील हैं। संत महात्माओं, आप ब्रह्मा जी का वचन मिथ्या न करें। साथ ही मैं ये भी चाहता हूँ कि आपके द्वारा किया हुआ यह अभीष्ट संकल्प भी मिथ्या न हो। अतः अत्यंत बल और सत्व गुण से संपन्न जो ये भावी पुत्र है, यह पक्षियों का इंद्र हो। देवराज इंद्र आपके पास याचक बनकर आए हैं, आप इन पर अनुग्रह कीजिए। महर्षि कश्यप के ऐसा कहने पर तपस्या से धनी बालखिल्य मुनि उन प्रजापति का सत्कार करके बोले कि हे प्रजापति, हम लोगों का यह अनुष्ठान इंद्र के लिए हुआ था और आपका यह यज्ञ समारोह संतान के लिए अभिष्ट था। अतः इस फल सहित कर्म को आप ही स्वीकार करें। जिसमें सबकी भलाई दिखाई दे वैसा ही करें। इसी समय शुभ लक्षणा दक्ष कन्या कल्याणमयी विनता देवी जो उत्तम यश से शोभित थी, पुत्र की कामना से तपस्या पूर्वक ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने में लगी थी। ऋतुकाल आने पर जब वह स्नान करके शुद्ध हुई तब अपने स्वामी की सेवा में गई। उस समय कश्यप जी ने उनसे कहा कि देवी, तुम्हारा यह अभीष्ट समारंभ अवश्य ही सफल होगा। ऐसे 2 पुत्रों को तुम जन्म दोगे जो बड़े वीर और तीनों लोगों पर शासन करने की शक्ति रखने वाले होंगे। बालखिल्यों की तपस्या तथा मेरे संकल्प से तुम्हें 2 परम सौभाग्यशाली पुत्र उत्पन्न होंगे जिनकी तीनों लोकों में पूजा होगी। इतना कहकर के भगवान कश्यप ने उस विनता से कहा कि देवी, यह गर्भ महान अभ्युदयकारी होगा, अतः इसे सावधानी से धारण करो।
तुम्हारे ये दोनों पुत्र संपूर्ण पक्षियों के इंद्र पद का उपभोग करेंगे। स्वरूप से पक्षी होते हुए भी इच्छा अनुसार रूप धारण करने में समर्थ होंगे, लोक संभावित वीर होंगे। विनता ने जब प्रजापति कश्यप से ऐसी बात सुनी तो वह प्रसन्न हो गई। विनता से ऐसा कहकर के प्रसन्न हुए प्रजापति ने सत जो इंद्र है शतक्रतु उससे कहा कि हे पुरंदर, ये दोनों पराक्रमी भ्राता तुम्हारे सहायक होंगे, तुम्हें इससे कोई हानि नहीं होगी। इंद्र तुम्हारा संताप दूर हो जाना चाहिए। देवताओं के इंद्र तुम ही बने रहोगी। एक बात का ध्यान रखना, आज से फिर कभी तुम घमंड में आकर ब्रह्मवादी ब्राह्मण महात्माओं का उपहास और अपमान न करना, क्योंकि इसमें ही तुम्हारी भलाई है। क्योंकि उनके पास वाणी रूप अमोघ वज्र है तथा ये तीक्ष्ण कोप वाले होते हैं। प्रजापति कश्यप के ऐसा कहने पर देवराज इंद्र निशंक होकर स्वर्ग में चले गए। अपना मनोरथ सिद्ध होने से विनता भी प्रसन्न हुई। जनयामास पुत्रो दारुणं करुणं तथा विकलांगो रुणस्तत्र भास्करस्य पुरासरा। उसने दो पुत्र उत्पन्न किए, अरुण और गरुण। जिनके अंग कुछ अधूरे रह गए थे वे अरुण कहलाते हैं। वही सूर्यदेव के सारथी बनकर आगे आगे चलते हैं। पतत्रेणाम च गरुणम इंद्रत्वेनाभ्यसिंचत तस्यैतत् कर्म सुमहत् श्रूयताम भृगुनंदन। यहाँ पर सूत जी कहते हैं कि हे सौनक ऋषि, दूसरे पुत्र गरुण का पक्षियों के इंद्र पद पर अभिषेक किया गया। अब तुम गरुण का यह महान पराक्रम सुनो। द्विश्रेष्ठ देवताओं का समुदाय जब इस प्रकार भांति भांति के अस्त्र शस्त्रों से संपन्न हो युद्ध के लिए उद्यत हो गया, उसी समय गरुड़ जी उन देवताओं के पास भी पहुंच गए और गरुड़ जी उन पर अपने बलपूर्वक प्रहार करने लग गए। उनके प्रहार से देवता भी कांपने लगे। देवताओं ने भी अपने अस्त्र शस्त्र उनके ऊपर आघात प्रत्याघात करने लग गए। वहां विद्युत एवं अग्नि के समान तेजस्वी और पराक्रमी देवता जो हैं वो अमेय आत्मा और विश्वकर्मा अमृत की रक्षा कर रहे थे। वे पक्षीराज के साथ में 2 घड़ी तक अनुपम युद्ध करके उनके पंख, चोंच और नखों से घायल होकर के वहीं मृतक तुल्य हो गए। तदनंतर पक्षी ने अपने पंखों की प्रचंड वायु से धूल उड़ा करके समस्त लोक में अंधकार फैला दिया और उसी धूल से देवताओं को भी ढक दिया और ऐसा प्रतीत होने लगा जैसे कि रात्रि हो गई हो और धूल से आच्छादित होकर देवता मोहित हो गए। अमृत की रक्षा करने वाले भी इसी प्रकार धूल से ढक जाने के कारण कुछ भी नहीं देख पाते थे। अब इंद्र ने वहां पर वायु को आज्ञा दी कि तुम इस धूल को शांत करो, इस धूल को उड़ा करके यहाँ का जो वातावरण है इसको स्वच्छ कर दो। तब इंद्र की आज्ञा को पा करके वायु ने वहां पर बहुत शीघ्रता से संपूर्ण वातावरण को स्वच्छ कर दिया। अब देवताओं में तथा गरुड़ के साथ में बहुत भयंकर संग्राम छिड़ा। जब गरुड़ जी ने संपूर्ण देवताओं को युद्ध में परास्त कर दिया, तब वे सब देवता जब परास्त हो गए तो पक्षीराज उन सबके प्राण देकर जब अमृत उठाने के लिए आगे बढ़े तब उनके चारों ओर उन्हें आग जलती दिखाई पड़ी। वह आग अपनी लपटों से वहां के समस्त आकाश को आवृत किए हुए थी। उससे बड़ी ऊंची ज्वालाएं उठ रही थी। वह सूर्यमंडल की भांति दाह उत्पन्न करती हुई प्रचंड वायु से प्रेरित हो अधिक अधिक प्रज्वलित हो रही थी। तब महान वेगशाली महात्मा गरुड़ ने अपने शरीर के 8100 मुख प्रकट करके उनके द्वारा नदियों का जल पी लिया और पुनः बड़ी शीघ्रता से वहां आकर के जलती हुई उन आग पर सब ओर से उस जल को उड़ेल दिया। इस प्रकार शत्रुओं को ताप देने वाले गरुड़ ने नदियों के जल से उस आग को बुझा करके अमृत के पास पहुंचने की इच्छा से एक दूसरा बहुत छोटा सा रूप धारण किया। जब वह छोटा सा रूप बना करके वह जहाँ पर अमृत रखा हुआ था उस स्थान पर पहुंच गए तो उन्होंने देखा अमृत के निकट एक लोहे का चक्र घूम रहा है। उसके चारों ओर छुरे लगे हुए हैं
वहाँ निरंतर चलता रहता है और उसकी धार बहुत तीखी है, बहुत तीक्ष्ण है। सचक्रम छुरपर्यंतम अपश्यत अमृतांतिके परिभ्रमंत मनिशम तीक्ष्णधारमयमस्मयम्। वह बहुत ही तीक्ष्ण है। जलनार्क प्रभम घोरम छेदनम सोमहारिणाम घोररूपम तदत्यर्थम यंत्रम देवै सुनिर्मितम। वह घोर चक्र अग्नि और सूर्य के समान ज्वाल्यमान है। देवताओं ने उस अत्यंत भयंकर यंत्र का निर्माण इसीलिए किया था कि वह अमृत चुराने के लिए आए हुए चोर के लिए बहुत ही भयंकर हो, चोर के टुकड़े टुकड़े कर डाले। पक्षीराज गरुड़ उसके भीतर का छिद्र, उसमें घुसने का मार्ग देखते हुए खड़े रहे। फिर एक क्षण में ही वे अपने शरीर को संकुचित करके उस चक्र के अरों के बीच से होकर के भीतर घुस गए। वहां चक्र के नीचे अमृत की रक्षा के लिए ही 2 श्रेष्ठ सर्प नियुक्त किए गए थे। उनकी कांति प्रज्वलित अग्नि के समान जान पड़ती थी। बिजली के समान उनकी लपटपाती हुई जीभें, देदीप्यमान मुख, चमकती हुई आंखें थी। वे दोनों सर्प बड़े पराक्रमी थे। उनके नेत्रों में विष भरा हुआ था। वे दोनों सर्प बहुत भयंकर थे, क्रोधी थे और अत्यंत वेगशाली थे। गरुड़ ने उन दोनों को देखा और उनमें से एक भी जिसे देख ले वह तत्काल भस्म हो जाए, ऐसा उनमें विष भरा हुआ था। गरुड़ जी ने उन दोनों की आंखों में धूल झोंक दी और धूल झोंक करके जब उनकी आंखें बंद हो गईं तो उन्हें सबोर से मारने लगे और कुचलने लगे। आकाश में विचरने वाले महापराक्रमी उन गरुड़ जी ने उन दोनों सर्पों के शरीर को बीच से काट डाला और वे अमृत की ओर झपटे। चक्र को तोड़कर फोड़ करके अमृत के पात्र को उठाकर बड़ी तेजी से वहां से उड़ चले। उन्होंने स्वयं अमृत को नहीं पिया, केवल उसे लेकर शीघ्रता पूर्वक वहां से निकल गए और सूर्य की प्रभा का तिरस्कार करते हुए बिना थकावट के चले आए। जब वहां से लेकर के अमृत को आ रहे थे तो मार्ग में भगवान विष्णु से गरुड़ जी की भेंट हुई। भगवान विष्णु ने जो गरुड़ जी का पराक्रम था वह देख करके भगवान विष्णु बहुत संतुष्ट हुए और भगवान विष्णु ने गरुड़ जी से कहा कि हे गरुड़, तुम्हारे उस पराक्रम को देखकर मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मैं तुमको कोई वरदान देना चाहता हूँ, तुम मुझसे कोई वरदान मांग लो। तो गरुड़ जी ने कहा कि हे प्रभु, मैं आपके ऊपर जो ध्वजा लगी हुई है उस ध्वजा में स्थित होना चाहता हूँ। तो इतना कहकर भगवान नारायण से फिर यूं बोले कि भगवान, मैं अमृत पिए बिना ही अजर अमर हो जाऊं, दूसरा वरदान मुझे यह भी दीजिए। तब भगवान विष्णु ने गरुड़ से कहा कि ऐसा ही होगा। तब भगवान विष्णु से गरुड़ ने कहा कि प्रभु, मैं भी आपको कोई वरदान देना चाहता हूँ, आप भी हमसे कोई वरदान मांग लें। तब भगवान श्री हरि ने गरुड़ से कहा कि चलिए, आप वरदान देना चाहते हैं तो आप जो है हमारे वाहन हो जाइए। तब भगवान विष्णु ने गरुड़ को अपना ध्वज बना लिया और उस ध्वज के ऊपर स्थान दिया और कहा कि तुम इस प्रकार मेरे ऊपर रहोगे। तदनंतर उस भगवान नारायण से एवमस्तु कह करके गरुड़ वहां से वेग पूर्वक चले और वायु के समान चलते हुए खगश्रेष्ठ गरुड़ को अमृत का अपहरण करके जाते हुए देख करके इंद्र ने रोष में भरकर उनके ऊपर वज्र से आघात किया। जब गरुड़ ने उस युद्ध में वज्राहत होकर भी हंसते हुए मधुर वाणी से इंद्र से कहा कि देवराज, जिसकी हड्डी से यह वज्र बना है उन महर्षि का सम्मान मैं अवश्य करूंगा। हे इंद्र, ऋषियों के साथ साथ तुम्हारा और तुम्हारे वज्र का भी आदर करूंगा। इसीलिए मैं अपनी एक पंख, जिसका तुम कहीं अंत नहीं पा सकोगे, ऐसा उसको उस पंख को मैं त्यागता हूँ। तब गरुड़ जी ने एक अपना पंख वहीं पर गिरा दिया। तुम्हारे वज्र के प्रहार से मेरे शरीर में कुछ भी पीड़ा नहीं हुई है, ऐसा कहकर पक्षीराज ने अपना एक वहां पर पंख गिराया। उधर गिरे हुए उस परम उत्तम पंख को देख करके सभी प्राणियों में बहुत हर्ष हुआ और उसी के आधार पर उन्होंने गरुड़ का नामकरण किया। वह सुंदर पंख देख करके लोगों ने कहा, जिसका यह सुंदर पंख है वह पक्षी सुपर्ण नाम से विख्यात हो। तो गरुड़ जी का नाम तब से एक सुपर्ण भी हुआ। और इधर इंद्र ने विचार किया कि अहो, यह कोई महान प्राणी है। ऐसा सोच करके इंद्र ने कहा कि मैं तुम्हारे उत्कृष्ट बल को जानता हूँ
और तुम्हारे साथ ऐसी मैत्री स्थापित करना चाहता हूँ जिसका कोई भी अंत न हो। गरुड़ जी ने कहा कि हे इंद्र, यदि तुम हमसे मैत्री स्थापित करना चाहते हो तो ठीक है, मुझे तुम्हारी मित्रता स्वीकार है, किंतु तुम मेरा बल भी जान लो। किंतु एक बात मैं तुमसे कहता हूँ, अपना ही वर्णन करना, अपने गुणों की विशेषता बताना, अपना बखान करना, यह श्रेष्ठ पुरुषों के द्वारा आदरणीय नहीं है। किंतु फिर भी मैं तुम्हारा मित्र हूँ, तो मित्र को सब कुछ बताना चाहिए, इसलिए मैं बता रहा हूँ। यह संपूर्ण चराचर जो विश्व है मेरे ऊपर रख दिया जाए तब भी मैं इसको सहजता से उठा सकता हूँ, और जो कुछ भी ब्रह्मांड में है वह उठा करके मैं उड़ सकता हूँ, ऐसा मेरा बल है, तुम इसको समझ लो। तब इंद्र ने कहा कि आप ये जो अमृत ले जा रहे हैं और जिसके लिए ले जा रहे हैं, इसको जिनको देंगे वे पी करके हमको ही कष्ट पहुंचाएंगे, इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि आप यह अमृत उनको न दें। यदि तुम्हें अमृत की आवश्यकता नहीं है तो वह मुझे वापस दे दो। तो गरुड़ ने कहा कि मैं जिसके कारण मैं अमृत ले जाता हूँ इसे किसी को भी पीने के लिए नहीं दूंगा, मैं स्वयं जहाँ इसे रख दूं वहां से तुम उठा लेना। तो इंद्र ने कहा, तुमने यहाँ जो बात कही है उससे मैं संतुष्ट हूँ, तुम मुझसे जो चाहो वर मांग लो। इंद्र के ऐसा कहने पर गरुड़ जी को कद्रु के पुत्रों की दुष्टता का स्मरण आ गया, साथ ही उनके उस कपटपूर्ण बर्ताव की भी स्मृति हो गई जो माता को दासी बनाने में कारण था। अतः उन्होंने इंद्र से कहा कि हे इंद्र, यद्यपि मैं सब कुछ करने में समर्थ हूँ, तब भी तुम्हारी इस याचना को मैं पूर्ण करूंगा। अमृत यह दूसरों को न दिया जाए। साथ ही तुम्हारे कहने के अनुसार मैं यह वर मांगता हूँ कि महाबली सर्प मेरे भोजन सामग्री हो जाए। तब इंद्र ने कहा तथास्तु, और वे परमात्मा श्री हरि के पास चले गए। श्री हरि ने भी गरुड़ की कही हुई बात का अनुमोदन किया। तदनंतर स्वर्ग के स्वामी भगवान इंद्र पुनः गरुड़ को संबोधित करके इस प्रकार बोले, तुम जिस समय इस अमृत को कहीं रख दोगे उसी समय मैं इसे हर ले आऊंगा। ऐसा कहकर इंद्र तो चले गए और गरुड़ जी अपनी माता के पास में आ गए और अत्यंत प्रसन्न होकर वे समस्त सर्पों से इस प्रकार बोले कि हे पन्नगो, मैं तुम्हारे लिए यह अमृत लाया हूँ, इसे कुशों पर रख देता हूँ। तुम सब लोग स्नान और मंगल कर्म करके इस अमृत का पान करो। अमृत के लिए भेजते समय तुमने यहाँ बैठकर मुझसे जो बातें कही थी उनके अनुसार आज से ये मेरी माता दासीपन से मुक्त हो जाए, क्योंकि तुमने मेरे लिए जो काम बताया वह मैंने पूर्ण कर दिया। तब जो सर्प थे वे तथास्तु कह करके स्नान के लिए चले गए। इसी बीच में इंद्र आए और वह अमृत को लेकर के स्वर्ग चले गए। इसके अनंतर अमृत पीने की इच्छा रखने वाले जो सर्प हैं वह स्नान जप मंगल कार्य करके जब प्रसन्नता पूर्वक उस स्थान पर आए जहाँ पर कुशों के ऊपर अमृत रखा गया था, तो उन्होंने देखा तो वहाँ अमृत नहीं था। उन्हें मालूम हुआ कि कोई उसे हर ले गया है। तो सर्पों ने यह सोचकर संतुष्ट किया कि यह हमारे कपटपूर्ण बर्ताव का ही बदला है। फिर यह समझकर कि यहाँ अमृत रखा गया था, इसलिए संभव है कि इसमें उसका कुछ अंश लगा हो। सर्पों ने उस समय कुश को चाटना शुरू किया। ऐसा करने से सर्पों की जीभ के दो भाग हो गए। तब से पवित्र अमृत का स्पर्श होने के कारण कुशों की पवित्री संज्ञा हो गई। इस प्रकार महात्मा गरुड़ ने देवलोक से अमृत का अपहरण किया और सर्पों के समीप तक उसे पहुंचाया, साथ ही सर्पों को दुर्जीव बना दिया। उसे गरुड़ जी अपनी माता के साथ में विचरण करते और इच्छा अनुसार जहां मन होता वहां पर घूमते और सर्पों को खाते। तो इस कथा की फलश्रुति यह है कि जो कोई भी मनुष्य इस कथा को सुनता है अथवा पढ़ता है, वह महात्मा पक्षीराज गरुड़ के गुणों का गान करता है तो पुण्य का भागी होकर के निश्चय ही स्वर्ग की प्राप्ति करता है। इमाम कथाम या शृणुयान नरः सदा पठेत वा द्विजगण मुख्य संसदि असंशयं त्रिदिवं व्यास पुण्य भाग महात्मनः खग पते प्रकीर्तनात्। इस प्रकार यह महाभारत के आदि पर्व का जो आस्तिक पर्व में गरुड़ चरित्र है, इसका 34वां अध्याय समाप्त होता है। आगे जो 35वां अध्याय है इसमें मुख्य नागों के नाम और
अन्य उत्तम कथाएं वर्णित हैं उसको हम अगले समय में श्रवण करेंगे।